जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे कि जो गुरु कैसा बनना चाहिए। कहते हैं इस बीच में हम कहीं गए और वहाँ कुछ श्राद्ध कर्म चल रहा था, तो उसमें हम एक तरह से समझिए जो अतिथि थे और अतिथि के रूप में हम वहाँ बैठे हुए थे। 5-6 पंडित थे, बहुत अच्छे अच्छे पंडित थे और वह श्राद्ध कर्म करवा रहे थे, तो वहाँ हम भी बैठे हुए थे। और वहीं पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, मैं चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति भी थे और उनका नाम भी चलता है। और उनका ये एक तरह से मेरे ऊपर माने क्या कहता है, एक मुझे बुरा नहीं लगा, अभी शुरुआत में मैं कह देता हूँ बुरा नहीं लगा, लेकिन वह कहते, उनका कहना था जो आप मेरे से एक बार मिलिए, क्योंकि आप भटके हुए इंसान हैं। भाइयों, जहाँ तक ये भटके हुए इंसान हैं या ये कहते हैं लोग जो आप धर्म मार्ग पे भटक गए हैं, तो सही में जो भी धर्म मार्ग पे चल रहे हैं, जब तक उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती है वह भटका हुआ ही इंसान है। और वह भटकते भटकते ही नाम लेते लेते कहते न, रटते रटते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। तो इस तरह से करते करते ही आदमी भगवान की भगवत प्राप्ति होती है। और वह खुद भगवत प्राप्ति नहीं कर चुके हैं, और उन्होंने जो कहा वो आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अंत तक सुनते रहिएगा जो उन्होंने क्या कहा मुझे, और मैंने क्यों नहीं उनसे मुलाकात किया, इसका भी रीज़न है। आज चैनल के मार्फत से मैं उनको बोलना चाहता हूं और सम्मान के साथ बोलना चाहता हूं। यदि मेरे चैनल को सुनते होंगे या कभी यह वीडियो उनके हाथ लगे तो निश्चित रूप से इस प्रसंग को वह भी सुने। तो चलिए, सुनने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख लें। कमेंट में जय श्री राम इसलिए कहता हूँ लिखने के लिए, जो लिखने से हाथ पवित्र और लिख करके देखने से आँख देखता है, आँख पवित्र, और आँख से देख करके यदि मुंह के द्वारा वाणी निकलती है तो मुख पवित्र होता है, और उस वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र होता है। तो इसलिए फटाफट लिखिए प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम। तो भाइयों, कहने का मतलब वह था जो वह पंडित थे, ज्ञानी थे, बुजुर्ग थे और हमारे से उम्र में भी बड़े थे। तो मैंने उनका सहृदय, अपने हृदय में उनका वाणी को सम्मान दिया और उनको भी सम्मान दिया। वहाँ मैं कुछ इसलिए नहीं बोले जो ताकि लोगों के बीच माने कहते हैं छोटी मुँह बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो हम अपने आप को ये कहिए जो तुच्छ और छोटा मानव थे, और हमें उन बुजुर्ग का और ज्ञानी व्यक्ति का उत्तर सही अर्थ माने सही बातें भी बोलना मेरे लिए वह समय उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमसे कहे जो आप गुरु बनाए हैं, तो हम बोले नहीं। इष्ट गुरु मतलब परिवन ब्राह्मण में जो होता है एक इष्ट मंत्र होता है, या वो तो कुल के गुरु होते हैं या परगोत्री होते हैं, तो वह गुरु हम सही में नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे जो गुरु हैं, जिस गुरु के मंत्र को हम भजते हैं, कहते हैं ना परम गुरु वाक्य जो होता है अकाट्य होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की वाक्य जो होता है वही आपको मोक्ष प्राप्त करवा देता है। तो हम एक गुरु बना लिए हैं, और उस गुरु का मंत्र जो दिया हुआ है, वाक्य जो मुझे दिया हुआ है, हम उसको तो जप नहीं रहे हैं सही से, उसका तो जाप कर नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा गुरु हम अपने ज़िंदगी में ले आए। तो एक कहते हैं ना जो एक मयान दो तलवार, तो 2 तलवार अभी जो है हम उनसे माने उनकी मंत्रणा करके, उनका जाप करके उस गुरु का जो हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, सही से रास्ता नहीं पकड़े हैं। कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन
कर नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ न कुछ आलस है, कुछ न कुछ हमारे अंदर वो शत्रु हैं जो हमें बाधाएं उत्पन्न कर रही है। फिर भी हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, जितना संभव होता है उतना करते हैं। तो 4 बजे सुबह में उठना एक तरह से माने अनपॉसिबल हो जाता है। कभी नींद खुलती है, कभी नहीं खुलती है, कभी शरीर दर्द करता है, कभी काम हो जाता है, कभी व्यस्त रहते हैं, कभी थके आते हैं। बहुत सारी परेशानियां होती है प्रभु के माने समय देने के चलते। प्रभु को समय देने में परेशानियां आती है, हम नहीं दे पाते हैं, तो हमारी एक कमजोरी है। और उन्होंने जो हमको बतलाए, जो आप यदि वो नहीं लिए हैं, इष्ट गुरु नहीं बनाए हैं, तो आप कहीं न कहीं भटक गए हैं। भाइयों, सही में भटका तो हूँ मैं स्वयं को, अपने आप को, उनको भी सम्मान देते हैं, उनके वाणी को भी सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं भटका हुआ हूँ। इसलिए भटका हुआ हूँ जो प्रभु का नाम ले रहा हूँ। जब तक प्रभु से हमारी साक्षात्कार नहीं हो जाती है, प्रभु श्री राम या श्री हनुमान जी से हमें कुछ विद्या नहीं मिल जाती है, कुछ ज्ञान नहीं मिल जाता है, हमें कुछ उनका भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मैं अपने आप को भटका हुआ समझ रहा हूँ। मैं तो उनका नाम ले रहा हूँ, मैं तो उनका भजन कर रहा हूँ, मैं तो उनका कीर्तन कर रहा हूँ, मैं तो उसका स्मरण कर रहा हूँ, मैं तो उसका पाद सेवन कर रहा हूँ। मैं तो 4 बजे नहीं तो कम से कम 4:15 साढ़े 4 में ही नींद खुलती है, उठ करके उनकी साधना कर रहा हूँ, गुरु के वाक्य को निरंतर जपने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भटका हुआ हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है मैं भटका हुआ बिल्कुल। और उनकी वाक्य को मैं सर आंखों पर लिया, और उन्होंने जो बोले तो हमारी मनोकामना ये थी, हमारी अंतर आत्मा की वेदना ये थी। और किसी पंडित जी के द्वारा भी हमें मालूम हुआ, जो नहीं अभी नवरात्रा चल रहा है, हो सकता है आपको बोलेंगे और मैंने क्या कहता जो आप दीक्षित हो जाइए, गुरु बना लीजिए। तो ऐसे गुरु भाइयों कभी नहीं बनाइएगा जिस पे आपकी श्रद्धा न हो। मैं ये अंतर आत्मा की बात कर रहा हूँ, जिस पे आपकी श्रद्धा न हो उसको कभी गुरु मत बनाइएगा। और उस व्यक्ति को भी गुरु नहीं बनाइएगा जिससे भविष्य में आपका संपत्ति के लिए हो सकता है लड़ाई झंझट हो, उसको भी गुरु मत बनाइएगा। या उस गुरु के पास आपकी संपत्ति की कुछ हिस्सेदारी हो, उसे भी गुरु मत बनाइएगा। क्योंकि भविष्य में कभी न कभी गुरु पे कष्ट जो होगा, वह गुरु पर यदि कष्ट हुआ तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। इस जिंदगी में तो नहीं सफल हो पाइएगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं, माता पिता गुरु, वो देवताओं से भी बढ़ कर के होते हैं उनके स्थान। इसलिए गुरु सोच समझ के कीजिएगा। और हमने उनके पास इसीलिए नहीं गए जो हमारी श्रद्धा उनके प्रति जगी। फिर कुछ बातें उनकी ऐसी थी जो वो पैसेवर कुछ न कुछ कल्याण के लिए लोगों से पैसा लिए और उनका कल्याण नहीं हुआ, तो मुझे अश्रद्धा हो गया, जिस वजह से मैंने उनके पास नहीं गए और न ही हमारी इच्छा जगी उनके पास जाने के लिए। पहले जगा, फिर ये लेकिन बातों उनके कर्म को यदि हम ढूंढे तो हमको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं नहीं गया। तो अश्रद्धा होने के कारण मैं नहीं गया। चलिए आगे भी ऐसा ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो भाइयों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।